चलिए, सीयूटी के एक और टॉप स्कोरर से मिलते हैं, ऐश्वर्या गुप्ता से, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, जिनके की सीयूटी में स्कोर 203 है। और इन्होंने ये स्कोर जो है वो फाइनल ईयर के साथ अचीव किए हैं। तो ऐश्वर्या, सबसे पहले तो आपको इस 203 स्कोर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो ऐश्वर्या, क्योंकि आपका जो मेजर टारगेट था वो निमसेट था, और ऑब्वियसली आप एनआईटी ही जाएंगे, ये भी दिखता है आपके पेपर के बाद। पर अभी आज हम थोड़ा सा सीयूटी के बारे में जानेंगे, बच्चों को बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीयूटी का स्कोर और सीयूटी के मार्क्स निमसेट की रैंक में बूस्ट तो करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो निमसेट की अच्छी पढ़ाई करते हैं उनके सीयूटी में भी स्कोर अच्छे आते हैं, पर कई बार थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो आपको दोनों एग्जाम में, पहले तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस लगा और कैसे मैनेज किया? सर सीयूईटी और निमसेट का लेवल दोनों बहुत अलग है। उसमें कंप्यूटर का पोर्शन ज्यादा है सीयूईटी में, और इधर मैथ्स का। तो मैंने सीयूईटी में ज्यादातर कंप्यूटर पे ही फोकस किया था, और मॉक टेस्ट वगैरह दिया था अच्छे से, जिसके कारण मेरा ये स्कोर आ सका। बिल्कुल सही बोला। एक्चुअल में निमसेट जो फोकस है पूरा मैथ्स पे है, सीयूटी फोकस है कंप्यूटर पे। और मैथ्स का लेवल निमसेट का बहुत हाई है, पर मैथ्स और एलआर जो निमसेट में है वो आपकी सीयूटी में 100% काम आती है। अगर सीयूटी में स्कोर करना है तो केवल कंप्यूटर के पोर्शन को अलग से करना होता है ना? यस सर। तो कॉलेज के साथ आप दोनों चीजों को कैसे मैनेज करते थे, पढ़ाई को? कॉलेज जाते थे या नहीं जाते थे? सर मैंने कॉलेज फर्स्ट ईयर के बाद से ही जाना छोड़ दिया था, क्योंकि टारगेट नेमसेट था तो बस उस पे ही फोकस किया। उसके बाद सिर्फ एग्जाम के टाइम जितना जरूरत होता था सेमेस्टर के लिए उतना ही पढ़ती थी। बाकी हम्म। पूरा फोकस नेमसेट और सीयूईटी पे ही रहता था। ओके। तो जब आपका सीयूटी का ये स्कोर आ गया, तो एक स्कोर अच्छा था, तो एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और बूस्टिंग मिलता है। उसके बाद फिर आपको निमसेट में इसके स्कोर से क्या क्या हेल्प मिली, मतलब किस तरह से आपका माइंडसेट चेंज हुआ? तो पहले तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया, ताकि एक बिलीफ आया सेल्फ कि आगे भी अच्छा हो सकता है। उसके बाद कंप्यूटर का काफी पोर्शन पढ़ा हुआ था, जिसके कारण एमसेट में भी बहुत हेल्प हुआ उसके कारण। और मैथ्स तो वैसे भी कर रही थी, तो होते चला गया सर बस। ओके। तो ऐश्वर्या, वैसे तो आपने सारे टेस्ट के मुझे स्कोर भी भेजे, हमेशा हर बार स्कोर भेजते थे। तो जब आप टेस्ट पेपर देते थे तो टेस्ट पेपर को एनालिसिस कैसे करते थे? कई बच्चे एनालिसिस को सही से समझ नहीं पाते। तो मैं जानना चाहूंगा कि स्टूडेंट क्या सोचता है एनालिसिस को लेके। सर मैं एनालिसिस मतलब प्रॉपर करती थी। मतलब मैंने पहला एक पेज पूरा इस पे रहता था कि कितने मेरे सही हुए, कितने मैंने टाइम दिए हर एक क्वेश्चन पे, और रॉन्ग जो हुए वो सब, या फिर अनअटेम्प्टेड जो रह गए वो हम्म। सब पे ज्यादा ध्यान देती थी। तो पहला पेज मेरा इस पे ही रहता था, पूरे एक बार क्वेश्चन को, मतलब पूरे पेपर को समझने के लिए। ठीक है। उसके बाद मैं जो क्वेश्चन नहीं बनते थे मैं उन सबको नोट कर लेती थी। और ठीक है। बार बार एरर कॉपी मैंने बना रखा था, जिसमें जो क्वेश्चन मेरे से अनअटेम्प्टेड रह गए, या फिर हम्म। कभी मतलब जिसमें टाइम मैंने ज्यादा लगाया था, वो उन सब क्वेश्चन को मैं लिखती थी। ओके। और फिर उनको आप सॉल्व करते होगे और उनको याद रखते होगे। यस सर। हर मॉक के पहले मैं उसको रिवाइज करती थी और एक बार बना कर देखती थी कि अब वो बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो जब सीयूटी के पेपर का समय आया था, तो उस समय तक आपने कंप्यूटर अच्छे से कर ली थी। तो उस समय कुछ समय ऐसा हुआ कि आपकी मैथ्स से थोड़ा सा निमसेट से डिटेच हुए, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं, सर हम मैनेज नहीं कर पाते, या आपने मैथ्स को बिल्कुल उतना ही मेंटेन रखा और साथ में कंप्यूटर कवर करा, क्या करा आपने? सर मतलब सीयूईटी से 10 दिन पहले तक मैंने निमसेट मतलब छोड़ दिया था। उसमें मैं सिर्फ सीयूईटी का पे फोकस करती थी। उसके पहले तक मैं निमसेट प्रॉपर सीयूईटी के साथ मैनेज करती थी, उसमें कोई ओके। दिक्कत भी नहीं आती थी। और मैं मैनेज कर लेती थी आराम से। उसके बाद जैसे एग्जाम पास आया सीयूईटी का, तो ज्यादातर फोकस मैं इसी पे रखी, और निमसेट को थोड़ा सा भी रहने दिया। और फिर जब जैसे ही वो एग्जाम खत्म हुआ सीयूईटी का, तो उसके बाद मैंने वापस से निमसेट का पढ़ाई शुरू शुरू कर दिया। ओके। तो अब ये बताओ ऐश्वर्या कि आप अपने जूनियर को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे? कंसिस्टेंट रहना है, मतलब कंसिस्टेंट ही सब की है। मतलब वही पूरा जर्नी तय करता है, एंड तक भी वही पहुंचाता है। बिल्कुल सही बाकी बोला। तो डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। मैं लाइब्रेरी जाती थी और कंटिन्यू मतलब लाइब्रेरी में ही बैठती थी। मतलब इधर उधर का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, तो फुल फोकस से पढ़ाई करना है। देखो ऐश्वर्या, बहुत अच्छी बात बोली। किसी भी सक्सेस की सबसे बड़ी होती है कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी। तो अच्छा ये बताओ, आपका रेगुलर रूटीन, आपने भी बड़ी अच्छी बात बोली कि आप लाइब्रेरी जाते थे। कई बच्चे जो घर पे पढ़ाई नहीं कर पाते, पर वो सॉल्यूशन नहीं देखते, तो कई बच्चे, मैं बोलता हूँ आप लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हो, आसपास कहीं जाके पढ़ सकते हो। तो आपका रेगुलर रूटीन क्या रहता था? मतलब आप सुबह कितने बजे सर उठते थे, मैं फिर लाइब्रेरी जाते अप्रोक्स थे, कैसा करते थे? सर मैं सुबह 7 बजे तक उठ जाती थी। उसके बाद 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। उसके बाद से एक ही बार मतलब मैं लंच लेकर जाती थी, फिर घर नहीं आती थी। और फिर वहाँ पढ़ा, रिवीजन किया, उसके 2 बजे से मॉक दिया, उसका एनालिसिस किया। और मैक्सिमम फिर मैं 8 बजे तक लाइब्रेरी से वापस आ जाती थी। उसके बाद से थोड़ा ब्रेक ले करके थोड़ा रिवीजन किया, मतलब फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करना हो गया, वो सब रिवाइज किया। एक बार एरर कॉपी देख लिया, और फिर मैं ये 11-12 बजे तक मैं सो जाती थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा रूटीन था। और ऐश्वर्या, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस रैंक की, बेटा, इस नंबर के लिए फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत जल्दी हम निमसेट के रिजल्ट के बाद मिलेंगे, और आप अच्छी एनआईटी में जाओ। ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।